नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ड्रग्स मामले में इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि न्यूज नेशन की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। ड्रग्स मामले में एनसीबी रेड कर रही है। मुंबई के कई इलाकों में एनसीबी की छापेमारी चल रही है। अंधेरी, बांद्रा और जूहू इलाके में यह छापेमारी हो रही है। ड्रग पेडलर्स की शिनाख्त पर यह छापेमारी की जा रही है। ड्रग पेडलर करमजीत और सूर्यदीप के निशानदेही पर रेड डाला जा रहा है। 3 से 4 पेडलर्स के खुलासे के बाद यह छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि बड़ा असर हुआ है। न्यूज नेशन की खबर का बड़ा असर हुआ है। लगातार छापेमारी चल रही है। ड्रग पेडलर्स ने जो जगह, जो ठिकाने बताए हैं, जिन लोगों के नाम बताए हैं, उन लोगों के घर पर, उन लोगों के ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है। कई इलाकों में छापेमारी हो रही है। और आपको बता दें कि करमजीत और सूर्यदीप ने जो निशानदेही, यानी कि जो ठिकाने बताए हैं, जिन लोगों के नाम बताए हैं, उन्हीं ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है। अंधेरी, बांद्रा और जूहू इलाके में यह छापेमारी जारी है। ड्रग्स के खेल के खुलासे से कौन डर रहा है, यह बड़ा सवाल न्यूज नेशन पूछ रहा है कि आखिर कौन है वो लोग, आखिर कौन है वो शख्स जो इस खुलासे से डर रहा है। ड्रग के खिलाफ बोलने वालों को कौन डरा रहा है? कौन चाहता है कि ये जो खेल चल रहा है ये बेपर्दा ना हो, इससे पर्दा ना उठे? ड्रग्स गैंग का सच कौन सामने आने नहीं देना चाहता है? कौन ड्रग्स गैंग के इस पूरे ग्रुप को छुपा कर रखना चाहता है? इसका सच सामने नहीं आने देना चाहता। ड्रग्स गैंग का भेद खुलेगा तो कौन फंसेगा? आखिर कौन वो लोग हैं, आखिर कौन वो नाम हैं जो इस भेद खुलने के बाद फंसने का डर जिन्हें सता रहा है? ड्रग गैंग के खिलाफ बॉलीवुड एकजुट क्यों नहीं है? आखिर तमाम बॉलीवुड के जो बड़े बड़े सितारे हैं वो खुलकर, मुखर होकर ड्रग्स गैंग के खिलाफ क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? ड्रग्स गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई कब होगी? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सख्त कार्रवाई कब होगी? जिस 2019 के वीडियो का जिक्र किया जा रहा है, जिस वीडियो के जरिए जो सिरसा है उन्होंने एनसीबी में शिकायत की है, आखिर उसकी जांच कब होगी? आपको बता दें कि न्यूज नेशन पर अकाली दल के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। उन्होंने करण जौहर की उस पार्टी का जिक्र किया। 2019 में जो पार्टी हुई थी, उस पार्टी को लेकर मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि तमाम वो सितारे जो वीडियो में इस पार्टी में नजर आ रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि नशे में हैं। वो ऐसा लग रहा है कि उनके दिमाग पर, उनके चेहरे पर कोई ऐसा नशा है जो इन तमाम चीजों से, यानी कि ड्रग्स से जुड़ा हुआ है। और इसी मामले में मनजिंदर सिंह सिरसा ने शिकायत की है एनसीबी में। और बड़ी खबर जो न्यूज नेशन लगातार आप तक पहुंचा रहा था, उससे अब यह भी निकलकर सामने आ रहा है कि इस मामले की जांच एनसीबी जल्दी कर सकती है। बॉलीवुड की एक पार्टी होती है जिसकी वीडियो सामने आती है, जिसके अंदर वो स्टार्स ड्रग्स करते दिखाई देते हैं। बाकायदा अपने जो लोग उसके अंदर वीडियो के अंदर दिखाई दे रहे हैं वो नशे में भी दिखाई दे रहे हैं। और इनफैक्ट जो एक तो अपने करने के बाद, ड्रग्स करने के बाद किस तरह से वो अपने नाक को साफ करता दिखाई दे रहा है, यहाँ तक उसमें दिखा। ये सारी चीज़ें तब के कमिश्नर पुलिस के सामने लाई गई। मैंने रिटर्न में भी उनको कंप्लेंट दी, मैंने स्पीड पोस्ट पे भी दी, मैंने ऑनलाइन भी दी, मेल के माध्यम से, और ट्वीट करके भी सब जानकारी दी। लेकिन मुंबई पुलिस ने इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। मैंने इसके रिमाइंडर भी भेजे, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर इस पर तब कार्रवाई हुई होती तो शायद आज सुल्तान सिंह राजपूत हमारे बीच में होता, हमें उससे ना गंवाना पड़ता। न्यूज नेशन ने लगातार ड्रग्स की खबर दिखाई है कि बॉलीवुड में किस तरीके से ड्रग्स ने पैठ बनाकर रखा है। और अब जब न्यूज नेशन सवाल पूछ रहा है तो इस सवाल से बड़े बड़े लोग भाग रहे हैं। न्यूज नेशन के कैमरे पर चुप्पी साध कर निकल जा रहे हैं, हाथ जोड़कर निकल जा रहे हैं, सवालों से भागने की कोशिश हो रही है। सबसे ताजा मामला हम आपको बताते हैं। हमने सवाल पूछा अनिल देशमुख से, जो न्यूज नेशन के कैमरे पर सामने तो खड़े थे लेकिन वो चुपचाप निकल गए, अपना मुंह बंद करके वो निकल गए, हाथ जोड़कर वो आगे निकल गए, क्योंकि वो जवाब देना नहीं चाहते थे, सवालों से बचना चाहते थे। सवालों से अनिल देशमुख, जी हां, महाराष्ट्र के गृह मंत्री, भाग गए, क्योंकि
गृह मंत्री को ही पता होगा, क्योंकि उन्हीं के अंडर में पुलिस है, तो उन्हीं को पता होना चाहिए कि आखिर जो ये ड्रग रैकेट चल रहा है इसके पीछे कौन लोग हैं और इन ड्रग्स पार्टियों को लेकर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। आपको सुनवाते हैं अनिल देशमुख किस तरीके से हमारे सवालों से बचकर भागे हैं। देखिए सर, इस पे बता दीजिए सर, एक बार बता दीजिए कि उन्होंने 100 नंबर पे डायल किया था लेकिन पुलिस ने कुछ रिप्लाई नहीं किया। क्या करेंगे? स्टेटमेंट ऑन योर स्टेटमेंट सर, दिशा सालियान ने 100 नंबर पे डायल किया था। अनिल सर एक बार 100 नंबर पे डायल से बात करिए। तो मुंह पर मास्क है और वो जुबान खोलना नहीं चाहते, कुछ बोलना नहीं चाहते, क्योंकि बोलेंगे क्या? सवाल इतने कड़वे हैं, इतने सच्चे हैं, जिसका जवाब देना महाराष्ट्र के मंत्री के लिए आसान नहीं है। जवाब देना इसलिए आसान नहीं है क्योंकि ये जो रैकेट चल रहा है, ये जो गैंग है, वो आज से नहीं सालों से मौजूद है और ये ड्रग्स का रैकेट लगातार चलते जा रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं इस बड़े मुद्दे पर बात करने के लिए। न्यूज नेशन ने खबर दिखाई और उसका असर हो रहा है ये कि अब एनसीबी की तरफ से उस पार्टी की जांच हो सकती है जिसका वीडियो अब पूरी दुनिया देख चुकी है। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान जुड़ गए। नवनीत कौर राणा सांसद हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत है नवनीत जी आपका। और साथ ही शिखा मल्होत्रा एक्ट्रेस हमारे साथ जुड़ी है। सबसे पहले नवनीत जी, आखिर वो कौन लोग हैं? मुंबई में वो कौन लोग बैठे हुए हैं, महाराष्ट्र में वो कौन लोग बैठे हुए हैं जो ऐसे लोगों को बचाना चाहते हैं, जो बॉलीवुड को गंदा कर रहे हैं, जो बॉलीवुड में जहर फैला रहे हैं, जो बॉलीवुड को ड्रग्स के जाल में फंसा रहे हैं? मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पूरी बॉलीवुड को जाल में फंसा रहे हैं, कुछ परसेंटेज तो हर फील्ड में ही पाया जाएगा अगर आप उसकी जानकारी और ये लेंगे तो। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से वीडियोस आप लोग दिखा रहे हैं या फिर राज्यसभा में हमारी कलीग ने इसके ऊपर मुद्दा उठाया और लोकसभा से एक आवाज आई तो राज्यसभा से एक उत्तर आया और उसके ऊपर सब बवाल ये उठा, तो मुझे लगता है पहले भी हमारे देश में क्रिकेटर को भी पिच पे जाने से लाइफ टाइम बैन किया गया है। ये इंडस्ट्री में मैंने अपना लाइफ 12 साल जिए हैं और बहुत सारा नाम, बहुत सारा लेवल, बहुत सारी ऊंची जगह पे लाके। नवनीत जी, कभी ऐसे लोगों के संपर्क में आप आई हैं जो ड्रग्स लेते थे? ही पड़ेगा बॉलीवुड में कभी ऐसे लोगों के संपर्क में आप आई जो ड्रग्स लेते थे? उस गैंग के संपर्क में आएंगे जो ड्रग्स लेते थे, या कभी किसी ने आपसे कहा हो कि आप भी ड्रग्स लीजिए? ओ गॉड, आई कैन नॉट डाइजेस्ट इवन दिस वर्ड। मैं तो ये डाइजेस्ट भी नहीं कर सकती हूँ कि कोई आपको कहीं पर भी जबरदस्ती कुछ नहीं करवाता। ये बात हमने हमेशा याद रखनी चाहिए। अगर आपको कोई बोलता है, वो आपकी इच्छा पे निर्भर है कि आपने वो चीज करनी है क्या नहीं करनी है। अगर आप देखना चाहेंगे तो पॉलिटिशियनों के भी कई बच्चे हैं जो ड्रग का सेवन करते हैं। तो देन व्हाई ओनली बॉलीवुड? मैं आपसे इसलिए सवाल कर रहा हूं क्योंकि बॉलीवुड से इसलिए सवाल कर रहा हूं नवनीत जी, क्योंकि बॉलीवुड से वो खबर निकलकर सामने आई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है, उसके बाद जो खुलासे होते हैं उसमें ड्रग रैकेट का पता चलता है, कई सारे लोग गिरफ्तार होते हैं और पूरे बॉलीवुड पर इसका असर देखने को मिलता है। नवनीत जी, अब मैं सीधे सीधे आपसे एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूं। क्या जया बच्चन ने जो कहा संसद में, उससे आप सहमत हैं? क्या जया बच्चन जो कह रही हैं वो आपको ठीक लग रहा है, या रवि किशन ने जो कहा वो आप ठीक लग रहा है आपको? मुझे लगता है कि अपनी अपनी भावनाएं, जया बच्चन जी एक बहुत सुलझी हुई व्यक्ति हैं। इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा टाइम उन्होंने रहे हैं। उनकी फैमिली अभी भी बॉलीवुड से पूरा ही कनेक्टेड है, पूरा देश जानता है और एक वो राज्यसभा की मेंबर हैं। तो डेफिनेटली जब दोनों पार्ट बोलते हैं तो कोई ब्लेम करता है, कोई युवाओं को बचाने के लिए करता है, कोई अपनी बॉलीवुड की। सभी लोग ऐसे हैं, ऐसा मानना शक्य नहीं है और ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपने ब्लेम करना है तो कई परसेंट बॉलीवुड में जरूर हैं जो प्राइवेट पार्टियां करके, अपने प्राइवेट लोगों को बुला के रेव पार्टियां करके उसमें ड्रग का सेवन करते हैं। लेकिन तो ऐसे लोग, आप सभी को ब्लेम करेंगे, लेकिन तो सभी को कोई ब्लेम नहीं कर रहा है नवनीत जी। लेकिन ऐसे लोग जो इस तरह की पार्टी करते हैं, यानी कि जो गंद फैला रहे हैं बॉलीवुड में, उन लोगों के खिलाफ कौन बोलेगा? अगर आप जैसे लोग नहीं बोलेंगे, जया बच्चन जैसे लोग नहीं बोलेंगी, तो कौन बोलेगा? मुझे इसका जवाब दीजिए। 100% हम उसके लिए आवाज उठा रहे हैं।
पर हमारे महाराष्ट्र में आज सिर्फ यही चीजें नहीं रही हैं। आज जब हमारे महाराष्ट्र में बाकी मुद्दों पे बात करना बहुत जरूरी है, कोरोना जैसी परिस्थिति में आज हमारा महाराष्ट्र अव्वल नंबर पे है, तो हमें उस पे बात करनी बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं, उसके लिए उस पर भी बात करेंगे, उस पर भी बात करेंगे और उस पर भी हम खबर दिखाते हैं, उस पर भी हम बात करते हैं। लेकिन अगर एक खास कोई खास गैंग है, नवनीत जी, नहीं, आप अगर किसी खास गैंग को जानती हैं, किसी खास शख्स को जानती हैं, आपने कहा कि कुछ लोग हैं बॉलीवुड में जो इस तरह की पार्टियां करते हैं, प्राइवेट पार्टियां करते हैं, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। तब तक अगर आप याद कर पाए तो उन लोगों के नाम याद कीजिए और न्यूज नेशन पर पूरे देश को बताइए कि कौन है वो लोग जो बॉलीवुड का गंदा करें। मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। पुनीत वशिष्ठ एक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर आपका। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर कौन है ये लोग जो बॉलीवुड के ऐसे लोगों को बचाना चाहते हैं जो ड्रग्स लेते हैं, लोगों को दबाव बनाते हैं ड्रग्स लेने पर, और इस जाल में लोगों को फंसा देते हैं। एक पूरा रैकेट चल रहा है, इससे पर्दा नहीं उठने देना चाहते हैं। तो कौन है ये लोग? वही लोग हैं जो ये रैकेट चला रहे हैं। कौन नहीं जानता नेपोटिस्टिक, ये नाम भी ले लेता हूँ, करण जौहर का जो क्लिक है, आदित्य चोपड़ा का जो क्लिक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आदित्य खुद करते हैं, वो तो शायद जानते भी नहीं कि उनके नीचे शानो शर्मा जी के राज में जो टैलेंट हेड है कितनी करप्शन होती है। ये सारे के सारे देखिए, चाहे सलमान हो जाए, शाहरुख हो जाए, मैं इन लोग को 27-28 साल से जानता हूँ, ठीक है। मैं इनके साथ घुला मिला हूँ सिर्फ सेट पर, लेकिन इनकी कुछ डार्क सीक्रेट वाली पार्टी में मैं कभी इन्वॉल्व नहीं हो सका। आज मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ भगवान का कि नहीं हो सका। तो यही हैं जिनके दुबई में बंगले हैं, जिनको दुबई में गिफ्ट दिया जा रहा है। हाफिज सईद, दाऊद, पाकिस्तान, दुबई, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, जो टॉप क्लास अपना स्लैब है बॉलीवुड का, A+ ग्रेड फिल्में जो बनाते हैं, वो सारे के सारे करप्ट हैं जो रूल कर रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं उकसाता राजीव सरदेसाई का नाम लेने के लिए, जो हाफिज सईद का फेवरेट प्रेस रिपोर्टर है। ये सब मिले हुए हैं सर, मीडिया, बॉलीवुड। देखिए शिवसेना, पूरी शिवसेना को बुरा मत कहिए, आप जानते हैं 2-4 लोगों ने कुछ किया है। पूरी मुंबई पुलिस को बुरा मत कहिए, 8-10 लोगों ने कुछ गड़बड़ की है। पूरी बॉलीवुड को बुरा मत कहिए, लेकिन ये जो बॉलीवुड के ऊपर जो करता धरता बैठे हैं, ये सारे पुनीत वशिष्ठ जी, आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप बड़ी बात कह रहे हैं और बड़े लोगों का नाम ले रहे हैं। आप शाहरुख खान, सलमान खान जैसे बड़े एक्टर्स का नाम ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि दुबई में इनके बंगले हैं, इनके घर हैं, तोहफा आता है। तो क्या बॉलीवुड के जो ये सितारे हैं, इनका कनेक्शन क्या सीधे दाऊद कंपनी, डी कंपनी से जुड़ा हुआ है? क्या आप ये कहना चाहते हैं आज भी क्या डी कंपनी का पैसा बॉलीवुड में आ रहा है? क्या आज भी डी कंपनी पैसा देकर फिल्में बनवा रही है और इन सितारों को खुश कर रही है? बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, यस 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 यस, 100%। और टॉप जो स्लैब है बॉलीवुड का ब्लॉक किया है, किसने ब्लॉक किया है? मिस्टर सलमान खान ने। एक्टिंग आती है उनको, जो अभिनेता हैं वो टॉप क्लास के हैं। मैं एक अभिनेता का बेटा हूँ, मैंने शाहरुख खान से, सलमान खान से, अक्षय कुमार, सारे के सारे हीरो हीरोइंस को 27 साल पहले डांस सिखाया है। ये अच्छी तरह जानते हैं मेरे में क्या टैलेंट है, लेकिन मेरे में ये टैलेंट नहीं है हार्ड ड्रग्स करने का या बाइसेक्सुअलिटी करने का। मेरी माँ का बहुत आशीर्वाद है, भोले बाबा की बहुत कृपा है, मैं नहीं इन्वॉल्व हुआ। 22 साल में डिप्रेशन से गुजरा हूँ और आज जाकर मैं खोजता हूँ कि मतलब ये मेरा कारण यही था कि ये लोग मुझे एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं जो भगवान ने मुझे गिफ्ट्स दिए हैं। आज सुशांत मर गया क्योंकि वो बिहार का था, अगर मैं बॉम्बे का नहीं होता ये लोग मेरे को भी टपका डालते, सिंपल सी बात है। पुनीत जी, आप बड़ी बातें कह रहे हैं और बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। जो बातें आप कह रहे हैं, लगता है कि हिम्मत नहीं होगी किसी भी बॉलीवुड एक्टर में इस तरह की बातें कहने का। लेकिन आज जो बड़ी बात आप न्यूज नेशन पर कह रहे हैं, इसको आज पूरे देश को सुनना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि आज पर्दा उठ रहा है उन लोगों के, सर बिल्कुल मैं आपको बताऊं, उन लोगों के चेहरे से पर्दा उठ रहा है जो बॉलीवुड में ड्रग्स का जाल फैला रहे हैं। मैं आपके पास लौट कर आता हूं पुनीत जी, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। शिखा मल्होत्रा हमारे साथ हैं। शिखा जी, क्या जो पुनीत जी नाम ले रहे हैं, ये बड़े नाम है, ये छोटे नाम नहीं है। इनके कहने पर बॉलीवुड में किसी को फिल्म मिलता है और किसी का पत्ता कट जाता है। क्या ये लोग हैं जो सुरक्षा दे रहे हैं ऐसी टीम को जो ड्रग्स का जाल फैला रहे हैं, जो लोगों को ड्रग्स का आदी कर देते हैं?
मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहले नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे यहाँ बुलाया और अपने विचार साझा करने के लिए। पुनीत जी, जैसे उन्होंने कहा कि 4 महीने से कह रहे हैं, वो आज से नहीं बोल रहे हैं, बहुत जगह हम सुनते आ रहे हैं उन्हें और कह रहे हैं, लेकिन आप देखिए ना कि हम जैसे लोगों की बात या पुनीत जी की बात इतनी देर तक लोगों तक पहुँचती है, ये इसका पहला सबूत है। दूसरी चीज़, अभी पीछे नवनीत जी कह रही थी कि कोरोना की बात नहीं हो रही, देश में बहुत कुछ चल रहा है। जी, मैं 6 महीने से, पिछले 6 महीने से इकलौती एक्ट्रेस हूँ इंडस्ट्री में जो हॉस्पिटल में कोरोना ग्रसित मरीजों की सेवा कर रही हूँ बतौर नर्सिंग ऑफिसर। लेकिन यही काम कोई आलिया भट्ट या जानवी कपूर करती, पहली बात तो उनके बस का नहीं है, लेकिन अगर करती तो वो हेडलाइंस होती। तो कोरोना की बहुत बात हो रही है, हुई है, उसके विषय में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन अगर बीच में सुशांत सिंह राजपूत गए हैं, कोई अपनी जान से हाथ धो बैठा है, तो कैसे जया बच्चन जी अचानक से थाली लेके घुस गई? अब तक तो सीबीआई जांच की मांग में पुनीत जी दिख रहे हैं, शिखा मल्होत्रा बोल रही है, शेखर सुमन बोल रहे हैं, कहाँ थी जया बच्चन जी? इतने बड़े महानायक की धर्मपत्नी है, आपके लिए वो होगी चांदी की थाली, वो रहस्यमयी थाली है मेरे लिए तो। लेकिन आज जब लोगों के सामने ये रहस्य खुल रहा है, अच्छा है कि हम उस थाली का हिस्सा नहीं, हमारे पास कोई थाली नहीं है। रवि किशन जी का पूरा समर्थन है, पत्तल है हमारे पास, रोज डिस्पोजेबल प्लेट जिसपे रोज खाना खाते हैं, रोज फेंकते हैं, खाने का इंतजाम भी खुद ही करते हैं, कोई नहीं देता। तो मैं जया बच्चन जी को, हाँ बिल्कुल पुनीत जी, हम ये कहना चाहते हैं कि भैया हमारी थाली, हमें कोई थाली नहीं मिली, लेकिन शिखा जी तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, शिखा जी, मैं देखिए, आज पूरा देश जानना चाहते हैं, ना सिर्फ मैं जानना चाहता हूं, आज पूरा देश ये जानना चाहता है, आज पूरा नेशन ये जानना चाहता है कि उन लोगों का नाम क्या है, कौन कौन हैं वो लोग। जैसे 2-4 नाम तो पुनीत जी ने बताए, क्या कुछ ऐसे लोगों के नाम का खुलासा आप कर सकती हैं? क्या उन लोगों के बारे में आप बता सकती हैं जो राजनीति में हो, बॉलीवुड में हो, मुंबई में हो, महाराष्ट्र में हो, या देश के किसी भी हिस्से में हो, उनके नाम का खुलासा आप कर सकती हैं जो इन लोगों को बचा रहे हैं? पुनीत जी ने जो नाम लिए हैं वो सबसे हाईलाइटेड नाम है, कहते हैं ना हाथी के पांव में सबका पांव, है ना मैम? बिल्कुल, तो हाथी के पांव में सबका पांव है। करण जौहर जी जो इतने और मैम इन लोग को पांव हिलाना सिखाया हमने 27 साल पहले जी। ओपनली ड्रग्स की ड्रग पार्टी, अब बिल्कुल तो आप ड्रग पार्टीज की ओपनली वीडियोस डाल रहे हैं जिसमें आप देखिए इनके ड्रग्स की पार्टी में विकी कौशल हो, दीपिका पादुकोण हो, शाहिद कपूर हो, सारे एक्टर्स नजर आते हैं नशे में भंड, और यही लोग चल रहे हैं। शिखा, मेरी एक फिल्म कांचली आई है, संजय मिश्रा जी हैं उसमें, हम आज तक नजर नहीं आए, हमारी पिक्चर ओटीटी पे नहीं आई, गुंजन सक्सेना आ गई, गंगूबाई काठियावाड़ तैयार है आने को। तो ये सबूत है, चाहे वो करण जौहर हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, 5 फिल्में मेरी डब्बे में 5 साल से 5 फिल्में, सारी पार्टीज में ये सभी एक्टर्स आपके कहने का मतलब है, देखिए शिखा और पुनीत, आपके कहने का मतलब ये है क्योंकि आप उस ग्रुप में शामिल नहीं हो पाए, आप लोग इस तरह की पार्टियों में नहीं गए, इसलिए आप लोगों को दरकिनार कर दिया गया, अलग कर दिया गया, आपकी फिल्में डब्बे में पड़ी हुई हैं और शिखा को बहुत ज्यादा फिल्में नहीं मिली। हम एक्सपोज कर रहे हैं उन लोगों को जो बॉलीवुड में हैं और ड्रग्स रैकेट में शामिल हैं। कुछ नाम और कुछ चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं जो सीधे सीधे ड्रग्स के फंदे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो हमारे साथ खास मेहमान हैं उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं कि आखिर कौन कौन से लोग हैं जो ड्रग्स रैकेट में शामिल हैं और जो ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नवनीत जी, ब्रेक से पहले मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपको कुछ नाम याद आ सके, आप तो सांसद हैं, निर्दलीय सांसद हैं, आपको तो किसी का डर नहीं है, आप तो खुलकर अपनी बात कह सकती हैं, आप बता सकती हैं उन नामों को? मुझे वैसे भी किसी का डर नहीं है, मैं आपको सीधे इसलिए बता रही हूँ कि कई पॉलिटिशियंस के भी बच्चे हैं जो बड़े कॉलेजेस में जाते हैं, जो ड्रग का सेवन करते हैं। उसी तरीके से टॉलीवुड भी है, उसी तरीके से बंगाल इंडस्ट्री है, उसी तरीके से पंजाब इंडस्ट्री भी है, क्रिकेटर भी हैं, बड़े अधिकारियों के बच्चे भी हैं। इट इज नॉट ओनली बॉलीवुड। मेरा जो बोलना है वो एकदम स्पष्ट है कि अगर इंक्वायरी होनी है, आप अगर किसी का नाम पूछेंगे अननेसेसरी नाम देकर, यू कैन सी डायरेक्टली द वीडियो इज, आपके माध्यम से वो वीडियो दिख भी रहा है कि अगर वीडियो में ये सब चीजें चल रही हैं तो 100% जो डिपार्टमेंट है वो उसकी इंक्वायरी करना चाहिए और ड्रग्स का सेवन ये बंद होना चाहिए। तो मेरा सीधे से बोलना है कि वो फिर कायदा। ठीक है मैडम। पुनीत वशिष्ठ जी, क्या नाम ले लेने से, नाम बता देने से क्या नाम बताने वाले को दिक्कत हो जाएगी या जिसका नाम सामने आएगा उससे डर लगता है लोगों को? नहीं, देखिए मैम,
आप नवनीत जी से बोल रहे हैं ना, तो डेफिनेटली वो कह रही हैं कि वो अपना मुंह क्यों गंदा करें सर। सब लोग सारे के सारे चैनल पे खुलासा हो चुका है, नाम बोले जाए तो वो क्यों बोले। जब वो 550 लोगों को फेस कर रहे हैं तो उनको कोई बोले नवनीत जी आपने क्या बोल दिया, कि वो उससे बच रहे हैं, जो सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो भय का पात्र है, ऐसा कुछ नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना, नाम आप मेरे से बुलवा लीजिए ना आप। जी देखिए आप एक पूरी समझिए, ये जो सुसाइड के पीछे जो कब से चल रही है सुसाइड वाली गेम, दिव्या भारती हैं, जी फिर जिया खान हैं, फिर अभी सुशांत, अभी बीच में दिशा। तो इसके पीछे राइटर्स हैं, उनको पकड़िए ना, जो आज तक जान ही नहीं पाए हैं कि वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, जिनकी आइडेंटिफिकेशन खुद की आंखों में क्लियर है। नाम लूँ, महेश भट्ट, जो अच्छी तरह जानता है मेरे को, पूजा भट्ट इस घर में भी आई है, लेकिन थैंक गॉड मैं उन लोग के सर्कल में नहीं घुसा। मैं 10 बार उनको जाकर मैंने काम मांगा, इन लोगों ने नहीं दिया, क्योंकि मैं इस वजह से मुझे डिप्रेशन हो गया। लेकिन मैं बोलता हूँ कि भगवान के द्वार में देर है अंधेर नहीं। मैं सिर्फ एक हारा हुआ एक्टर, जो ये 10 ग्रुप ने मुझे एंटरटेन किया, वो नहीं हूँ। मैं एक जितना एक्टर हूँ उतना ही म्यूजिक कंपोजर हूँ, कोरियोग्राफर हूँ, डायरेक्टर हूँ, राइटर हूँ, और इसी डेजिग्नेशन से मैं अमेरिका, जो सबसे बड़ा क्रिएटिव हब है दुनिया का, वहाँ पर इंट्रोड्यूस हो चुका हूँ। लेकिन आपके हौसले की दाद देते हैं हम, सब जितने आपके हौसले की दाद देनी चाहिए। लास्ट चीज कहना चाहूंगा। जी सर। सर ड्रग्स पार्टीज, जी ड्रग पार्टीज, ये 8-10 ग्रुप हैं। करण या आदित्य चोपड़ा के नीचे जो है, आदित्य चोपड़ा अच्छा आदमी, मैं देखता हूँ उसको, लेकिन उसको पता नहीं ना उसका राज किन सेनापति, किन मिनिस्टर में करप्शन में चला गया। नाम ले लो, शानो शर्मा, बचपन की दोस्त है, आज तक काम क्यों नहीं दिया है, समझ जाइए। क्योंकि सर माफी चाहता हूं मैं, वक्त इतना ही है पुनीत जी, माफी के साथ, लेकिन जो हौसला आप दिखा रहे हैं उसके लिए आपको दाद देनी चाहिए कि आप इस तरह की बातें कह पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो डर रहे हैं, बड़े लोग डर रहे हैं और बातें अपनी कह नहीं पा रहे हैं, उन लोगों के नाम सामने नहीं रख पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरें जारी हैं लगातार, आप देखते रहिए न्यूज नेशन।